आदाब दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में हम लोग जमात छठी का उर्दू मीडियम की अंग्रेज़ी की एक पोएम का मुताला करेंगे, जिसका उन्वान है मिनी एंड विनी। और ये पोएम एक लुलाबाई है। लुलाबाई का मतलब होता है लोरी, जो अम्मी आपको रात में सोते वक्त सुनाते हैं, अब्बू सुनाते हैं, दादी नानी वगैरह सुनाते हैं, तो उसे अंग्रेज़ी में लुलाबाई कहा जाता है। तो बेसिकली एक पोएम है जिसमें माँ अपने दो बेटियों को सुलाने की कोशिश कर रही हैं, और जिनका नाम है मिनी एंड विनी। तो ये दोनों बच्चों का नाम जो है इस पोएम के उन्वान को दिया गया है। और दिस पोएम इज़ रिटन बाय अ फेमस इंग्लिश पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये किसने लिखी है? अंग्रेजी के एक बहुत मशहूर शायर हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। उन्होंने ये पोएम लिखी है। पोएम शुरू करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो बगैर किसी ताखिर के चलिए हम लोग पोएम शुरू करते हैं। मिनी एंड विनी। Minnie and Winnie slept in a shell. Sleep, little ladies, and they slept well. Pink was the shell within, silver without. Sound of the great sea wandered about. Sleep, little ladies, wake not soon. Echo and echo dies to the moon. Two bright stars peeped into the shell. What are they dreaming of? Who can tell? Started a green linnet out of the croft. Wake, little ladies, the sun is aloft. तो ये है पोएम कि जिसको अभी हमने पढ़ा है। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि एक लुलाबाई है और लोरी है। तो लोरी जो है वो अक्सर रात के वक्त गाई जाती है, रात के वक्त सुनाई जाती है जब चांद आसमान पर आ जाता है और आपको बच्चों को सोना होता है या माँ आपको सुलाने की कोशिश करती है बच्चे को, तो उस वक्त की ये पोएम है। तो पहले स्टेंजा, पहला बंद जिसमें लिखा हुआ है कि मिनी एंड विनी स्लेप्ट इन अ शेल, स्लीप लिटिल लेडीज एंड दे स्लेप्ट वेल। तो पहले बंद में शायर क्या कहते हैं कि माँ अपने बच्चों से बात कर रही है और कह रही है कि मिनी एंड विनी, मेरी मिनी और विनी बेटा स्लेप्ट इन अ शेल, वो दोनों कहाँ पे सो गए? शेल में सो गए। अब यहाँ पे जो लफ्ज शेल दिया हुआ है उसका माना होता है सी शेल, जिसको हम लोग सीप कहते हैं, जो बिल्कुल कुछ इस तरीके का होता है। अब ये दोनों बच्चों का जो बेड है वो सी शेल की तरह है, सीप की तरह है, उसमें ये दोनों बच्चे सो गए। स्लीप लिटिल लेडीज एंड दे स्लेप्ट वेल। उनकी अम्मी ने उनको क्या कहा कि स्लीप लिटिल लेडीज, मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों सो जाओ। और बच्चियां क्या गई? सो गई। एंड दे स्लेप्ट वेल, दे स्लेप्ट वेल का मतलब बच्चियां सो गई। अब आगे शायर कहते हैं कि पिंक वॉज द शेल विद इन, सिल्वर विदाउट, साउंड्स ऑफ द ग्रेट सी वैंडर्ड अबाउट। अब ये यहाँ पर जो है वो सी शेल को या उस सीप के कलर को, यहाँ पर रंग को, यहाँ पर मुसन्निफ शायर बयान कर रहे हैं कि पिंक वॉज द शेल विद इन। ये जो सीप थी वो अंदर से उसका रंग कैसा था? पिंक था। और पिंक को उर्दू में क्या कहते हैं? गुलाबी रंग था। वेरी गुड। अंदर से वो गुलाबी रंग था और बाहर से सिल्वर था। विद इन मतलब शेल के अंदर, और विदाउट मतलब शेल के बाहर। बाहर जो है वो सिल्वर कलर था और अंदर जो है वो पिंक कलर था। साउंड ऑफ द ग्रेट सीज वैंडर्ड अबाउट। और ये शेल कहाँ मिलते हैं? सीप कहाँ मिलते हैं? समंदर के अंदर मिलते हैं। तो समंदर की जो आवाज़ थी वो आसपास घूम रही थी। और वैंडर्ड का मतलब क्या होता है? वैंडर्ड का मतलब होता है घूमना, जिसको हम लोग अंग्रेजी में टू रोम भी कहते हैं। तो समंदर की आवाज़ भी वहाँ पर उनको सुनाई दे रही थी। और आगे कहते हैं कि स्लीप लिटिल लेडीज वेक नॉट सून, एको एंड एको डाइज टू द मून। और आगे माँ क्या कह रही है? माँ कह रही है कि स्लीप लिटिल लेडीज, मेरी प्यारी बच्चियों सो जाओ। एंड वेक नॉट सून, और जल्दी नहीं उठना। जल्दी नहीं उठना मतलब ऐसा है क्या कि आपको 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे दोपहर तक सोना है? बिल्कुल भी नहीं। जल्दी ना उठना का मतलब है कि रात में ना जागो, बल्कि बिल्कुल सुबह फजर तक आपको क्या करना है? अच्छे से नींद करना है। एको एंड एको डाइज टू द मून। और ये आवाज़ जो है अम्मी ने जो कही कि अच्छे से सो जाओ और जल्दी मत उठो, तो ये आवाज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चांद तक पहुंच गई। कहाँ तक पहुंच गई? चांद तक पहुंच गई। और
यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, एको का मीनिंग क्या होता है, अ साउंड दैट इज हर्ड अगेन एंड अगेन, जो आवाज बार बार हमें सुनाई देती है, पलट कर हमें सुनाई देती है, उसको एको कहा जाता है। अब आगे कहते हैं कि टू ब्राइट स्टार्स peeped into the shell. Two bright stars peeped into the shell. What are they dreaming of? Who can tell? अब आगे क्या कहते हैं कि अब आसमान पर तारे भी आए हुए हैं, और वो तारे जो है आसमान पर कैसे हैं, ब्राइट हैं, बिल्कुल चमकदार और रोशन हैं, जो कि क्या कर रहे थे, शेल के अंदर देख रहे थे। पीप्ड इनटू द शेल मतलब वो शेल के अंदर देख रहे थे। लुक क्विकली विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बगैर किसी आवाज के खामोशी से वो शेल के अंदर देख रहे थे, जहाँ पे कौन सो रहा था, मिनी और विनी जो है वहाँ पे सो रहे थे। अब ये उन बच्चों को देखकर जो है उनके जहन में ख्याल आया, व्हाट आर दे ड्रीमिंग ऑफ, हु कैन टेल। अब उन्होंने सोचा कि ये बच्चे क्या ख्वाब देख रहे हैं, बच्चे मुस्कुराते हुए सो रहे हैं, बिल्कुल एक गहरी नींद में सोए हुए हैं, तो ये किस चीज़ का ख्वाब देख रहे हैं। तो दूसरे तारे ने कहा, हु कैन टेल, कौन बता सकता है, ये तो वो बच्चे ही बता सकते हैं कि क्या ख्वाब देख रहे हैं। अभी हमें भी ख्वाब आते हैं ना, प्यारे प्यारे परियों के ख्वाब वगैरह आते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये लोग भी सोच रहे थे कि हु कैन टेल दैट व्हाट दे आर ड्रीमिंग ऑफ, कि वो किस चीज़ का ख्वाब देख रहे हैं, ये कौन बताता है। अब आगे कहते हैं कि स्टार्टेड अ ग्रीन लिनेट out of the croft, wake little ladies, the sun is aloft. अब आगे क्या कहता है, started a green linnet. Green linnet is a name of a bird. एक परिंदे का नाम है। अब जैसे ही सुबह होती है, सूरज तुलू होने पे होता है, परिंदे अपने घर से निकल जाते हैं दाना चुगने के लिए या खाना जमा करने के लिए। तो बिल्कुल उसी तरीके से सुबह हो गई, सूरज तुलू होने लगा, तो ग्रीन लिनेट जो कि एक बर्ड का नाम है, परिंदे का नाम है, वो चला गया। आउट ऑफ द क्रॉफ्ट मतलब वो अपने छोटे से गार्डन से या अपने छोटे से घोंसले से जो है वो निकलकर बाहर चला गया। वेक लिटिल लेडीज, अब सुबह हो गई, सूरज तुलू हो गया, तो अम्मी अब बच्चों को क्या कर रही है, उठा रही हैं और कह रही हैं कि वेक लिटिल लेडीज, मेरी प्यारी बच्चियों उठ जाओ, द सन इज अलोफ्ट, और सन क्या हो गया है, ऊपर आ गया है, सूरज तुलू हो चुका है और दिन निकल चुका है, अब और ज्यादा नहीं सोना चाहिए, जल्दी से उठ जाओ। तो ये पोएम थी बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अब आगे जो है हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, इसकी जो मश्क है उसको हम देखेंगे। अब एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले फाइंड राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, के पोएम से जो है एक जैसे अल्फाज वाले एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज हमको ढूंढ के निकालना है। राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, पहला राइमिंग वर्ड है शेल और वेल। अब ये राइमिंग कैसे हुआ, शेल जो वर्ड है वो ELL पे ख़त्म हो रहा है और वेल भी वर्ड ELL पे ख़त्म हो रहा है, और दोनों की आवाज़ जो है वो यकसा आ रही है। उसके बाद विदाउट और अबाउट, विदाउट ये भी लफ्ज़ OUT आउट पे ख़त्म हो रहा है, और अबाउट ये भी लफ्ज़ OUT आउट पे ख़त्म हो रहा है। उसके बाद जो है वो लफ्ज़ आ रहा है सून और मून, ये दोनों भी लफ्ज़ के आखिर में OON आ रहा है, तो सून और मून दोनों की आवाज़ भी जो है वो यकसा दिखाई दे रही है। उसके बाद आ रहा है शेल एंड टेल, ये भी दोनों अल्फाज किस पे ख़त्म हो रहे हैं, किन हुर्फ पे ख़त्म हो रहे हैं, लेटर्स पे ख़त्म हो रहे हैं, ELL पे। तो इस तरीके से हमको जो है यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, राइमिंग वर्ड्स मिल रहे हैं। और लास्ट राइमिंग वर्ड क्या है, क्रॉफ्ट एंड अलोफ्ट। तो क्रॉफ्ट का जो लफ्ज़ है ये भी OFT पे ख़त्म हो रहा है, और अलोफ्ट का जो मतलब है, जो लफ्ज़ है वो भी जो है OFT पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें इस पोएम में जो है 5 राइमिंग वर्ड्स मिल गए हैं। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, फ्रॉम द पोएम कॉपी द फॉलोइंग वर्ड्स। ऐसे अल्फाज लिखना है जिसमें वर्ड्स S से बिगिन होता है, बिगिन विथ S। जैसे यहाँ पे स्लेप्ट आया और स्लीप आ रहा है, उसके बाद शेल एंड सिल्वर एंड साउंड एंड सी, उसके बाद सून एंड स्टार्टेड, और उसके बाद आ रहा है सन। तो इस पोएम में कुल ऐसे 9 अल्फाज हैं जो लेटर S से शुरू हो रहे हैं। स्लेप्ट, स्लीप, शेल, सिल्वर, साउंड, सी, सून, स्टार्टेड, सन। तो आपने देखा कि ये सारे अल्फाज जो है एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, और वो लेटर कौन सा है,
एस लेटर है। वेरी गुड। अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 3 पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स। अब अपोजिट वर्ड्स के बारे में तो आपको पता है, जिसको उर्दू में हम क्या कहते हैं? उर्दू में हम इसे मुतजाद अल्फाज कहते हैं। तो पहला अपोजिट लफ्ज क्या है? विद इन और विदाउट। जैसे आपको पता है कि इन और आउट होता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से विद इन और विदाउट भी जो है वो अपोजिट वर्ड है। यहाँ पर स्लीप एंड वेक, स्लीप का मतलब होता है सोना और वेक का मतलब होता है जागना। तो सोना और जागना ये भी जो है दो मुतजाद अल्फाज हैं। उसके बाद जो दूसरा लफ्ज हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है सन और मून, चांद और सूरज। ये दोनों अल्फाज भी जो हैं ये मुतजाद अल्फाज हैं। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि इस पोएम में जो है 3 पेयर्स ऑफ अपोजिट वर्ड्स हैं। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें ऐसे अल्फाज तलाश करके लिखना है जिसमें लेटर एल का शुमार किया गया हो। अब यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन या शर्त नहीं है कि वो एल शुरू में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, आखिर में आना चाहिए। बस हमें ऐसे अल्फाज लिखना है जिसमें लेटर एल का शुमार हुआ हो। तो आइए हम ऐसे अल्फाज देखते हैं। सबसे पहले स्लेप्ट एंड शेल, स्लीप, लेडीज, सिल्वर, वेल, लिटिल, टेल, लिनेट, अलोफ्ट। तो बिल्कुल इस तरीके के हमें 10 अल्फाज ऐसे मिल गए जिसमें लेटर एल का शुमार हो रहा है। ठीक है, तो अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 4 थिंग्स यू मे सी इन द स्काई, के ऐसी 4 चीज़ें हमें लिखना है जो हमें आसमान में दिखाई देती हैं। आसमान में हमें क्या दिखाई देता है? सबसे पहले हमें मून दिखाई देता है, चांद दिखाई देता है, और उसके बाद सूरज दिखाई देता है, और उसके बाद क्लाउड्स यानी बादल हमें दिखाई देते हैं, और उसके बाद हमें स्टार्स दिखाई देते हैं। तो ये 4 चीज़ें हम आसमान में देखते हैं। इसके अलावा हमें आसमान में परिंदे भी दिखाई देते हैं, तो उन चीज़ों को भी हम लोग लिख सकते हैं। बर्ड्स के बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मिनी एंड विनी स्लेप्ट इन अ शेल, कैन यू थिंक ऑफ अदर सेफ एंड नाइस प्लेसेस वेयर दे कैन स्लीप वेल। कि मिनी और विनी जो है वो शेल में सो रहे हैं, उसके अलावा कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे वो सो सकते हैं? तो जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तो पहला है क्रेडल, क्रेडल का मतलब होता है झूला, और दूसरा है मदर्स लैप, मतलब माँ की गोद में ये बच्चे बिल्कुल आराम से सो सकते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड एंड कॉपी द फॉलोइंग फ्रॉम पोएम, के हमें ये जो चीज़ें ढूंढकर निकालनी है। जैसे 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? जुमले ढूंढकर निकालना है। जैसे पहला है स्लेप्ट इन अ शेल, यहाँ पर ये मालूमात मिल रही है ना, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि वो कहाँ पर सोए हैं। दे स्लेप्ट इन अ शेल, तो ये स्टेटमेंट है। दूसरा साउंड्स ऑफ द ग्रेट सी वैंडर्ड अबाउट, के समंदर की जो है आवाज़ जो है वो गूंज रही है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हैं? जुमले हैं। अब उसके बाद 2 सवालात हमें ढूंढकर निकालना है। तो पहला सवाल है व्हाट आर दे ड्रीमिंग ऑफ। हमको कैसे पता चला कि ये सवाल है? क्योंकि इस सवाल के आगे जो है सवालिया निशान लगाया हुआ है, जिसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। और दूसरा सवाल है हु कैन टेल। अब इसके बाद हमें 2 कमांड्स को आइडेंटिफाई करना, यानी 2 ऑर्डर को हमें ढूंढ कर निकालना है। पहला है स्लीप लिटिल लेडीज, जहाँ पे अम्मी क्या कर रही हैं? ऑर्डर दे रही हैं कि बच्चों सो जाओ, मेरी प्यारी बच्चियों सो जाओ। और दूसरा ऑर्डर क्या है? वेक नॉट सून, एंड जल्दी नहीं उठना है। ये भी क्या है? ऑर्डर है, मतलब आपको गहरी नींद सोना है। अब यहाँ तक हमने इस पोएम को देखा और इसकी एक्सरसाइज भी देखी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।